महादेव। नवरात्रि तो साल में 4 बार आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी नवरात्रे भी होती हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आप जो नव दुर्गा अवतार हैं उसमें उनकी पूजा और उनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रे शनि के उस बड़े गोचर के बाद में जब बहुत सी राशियां जो है माला माल हो सकती हैं, और सबसे पहले तो इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो बहुत ही शुभ संकेत है अच्छी बारिश का और सुख समृद्धि का। और हाथी पे सवार कैसे होके आ रही हैं, क्योंकि जब नवरात्रे सोमवार या रविवार को शुरू होती है या खत्म होती है ना, तब कहा जाता है कि वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। और उसी के साथ में जो 9 नंबर होता है अंक ज्योतिष के हिसाब से वो कंप्लीशन का नंबर होता है, स्पिरिचुअल प्रोसेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। अब हर वो 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है और उसी के साथ में कुछ अचूक उपाय आप मेरे द्वारा, महादेवी सोनवी के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले जो मेष राशि है, अब क्योंकि 29 मार्च 2025 शनि के गोचर और सूर्य ग्रहण के बाद में आप लोग निर्णय लेने में बहुत सी गलतियां करेंगे। आपके डिसीजंस, आपके निर्णय बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग स्टेट में हो सकते हैं, क्योंकि शनि का जो गोचर है वो आप पर आया है। क्योंकि नियम क्या होता है कि जो शनि की चौथी और 8वीं राशि होती है, और शनि जिस राशि में होते हैं, तो जो शनि की चौथी और 8वीं राशि रहेगी वहां ढैया चालू होगी, और शनि जहां पर होते हैं उसके आगे और पिछली राशि पर जो है उनका गोचर होता है। तो सबसे पहले साढ़े सती जिसे हम कहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। आपको नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो सबसे पहले पान का पत्ता लेना है। और ये भी कहते हैं कि पान का पत्ता बड़ा प्रिय होता है, माँ दुर्गा को बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और आप वैसे भी शनि की वजह से बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में तो है ही, तो उनको प्रसन्न करने के लिए पान के पत्ते में मिश्री लेनी है और चीनी से बनी जो स्वीट्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, वो उनको अर्पित करने हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी यानी वृषभ टॉरस राशि के बारे में, जो पैदा ही धन कमाने के लिए हुए हैं, और शनि तो चांदी का पाया भी चल रहे हैं वृषभ राशि में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग के जोड़े लेने हैं, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो पैसे कमाने में है, तो हेल्थ का ध्यान और फैमिली का ध्यान रखने के लिए आपको नवदुर्गा को प्रसन्न तो करना ही है। और उसी के साथ में शक्ति की जो एक एनर्जी होती है, जो हर एक इंसान में होती है, वो आप लोगों के अंदर कूट कूट के भरी है। तो लग्जरी आप अट्रैक्ट करें, उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, 2 लौंग के जोड़े लेने हैं, सरसों का तेल लेना है, जिससे माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं, और उसे आपकी पान के पत्ते के पीछे भी लगाना है, आगे भी लगाना है, और फिर उनको अर्पित करना है। और उसी के साथ में व्रत तो आपको करनी ही है। फिर हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। देखिए, सोशल बटरफ्लाइज तो ये है ही, लेकिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करना ये बहुत ज्यादा ही डिवोटेड होते हैं कि अगर कोई पूजा पाठ आ जाएगी तो हम करेंगे। और शनि के गोचर के बाद में और जो हिंदू वर्ष चालू हुआ है उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि हम क्या उपाय करें। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाली हूँ, नीम का उपाय। देखिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो नीम की पत्तियां होती है ना, वो आपको तोड़नी है, उनको धोना है और उस पर चंदन लगाना है, और उसके बाद में जो है आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और उसी के साथ में कोशिश करें कि जो खोया होता है ना, वो आप उनको जरूर अर्पित करें। फिर हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। और आपकी तो शनि की ढैया खत्म भी हुई है, लेकिन आप लोग इमोशनल स्टेट में बहुत ज्यादा हैं। देखिए, शनि का जो चंद्रमा जैसे आधारित होता है, शनि उसी हिसाब से चलते हैं, और इसलिए जो पाया होता है सोना, चांदी, लोहा, वो इसीलिए तो होता है। तो शनि देव और कर्क राशि और उसी के साथ में शिवलिंग की आपको माँ दुर्गा जो है उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा करनी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको काले तिल लेने हैं, और उसी के साथ में पीपल के जो लीव्स होती हैं, पीपल ट्री की, वो आपको लेनी है, और उनको मौली से बांधकर आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है, उनको चढ़ाना है। और उसके बाद में जो 9 कन्याएं होती हैं उनकी भी पूजा अर्चना आपको बहुत ही मन से करनी है। और क्योंकि आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, तो कच्चे दूध से बनी जो है मिठाई, वो भी आप उनको प्रसन्न करने के लिए उनको अर्पित कर सकते हैं।
फिर हम बात करने वाले हैं जो 5वें नंबर पर हैं 12 ज़ोडिएक साइन में, लेकिन अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और इन्हें तो रेड कार्पेट वैसे भी चाहिए होता है कहीं भी जाने के लिए। तो ये माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे अलग उपाय करना पसंद करते हैं। सबसे पहले जो सिंह राशि यानी जो लियो राशि वाले हैं, मैं आपको बता दूं शनि की ढैया आप पे चल चुकी है, क्योंकि कर्क राशि से तो खत्म हुई है, तो वो आपके ऊपर है। तो आपको अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना है। आपको गरीबों में जो है गुड़ से जो बनी मिठाई होती है और काले तिल और जो सफेद तिल है उसकी आपको जो है ना गरीबों में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। महादुर्गा बहुत प्रसन्न होगी आपके इस कर्म से। लेकिन उसी के साथ में आप यह भी कोशिश करें कि शनि जो आपके ऊपर दृष्टि बनाए बैठे हैं, ढैया जो 2.5 साल की है, उसके लिए आपको ट्रैवलिंग में बहुत ध्यान रखना है। आप 9 दिन माँ दुर्गा को जो है बिल्कुल स्पिरिचुअली अपने मन से जो है उनको प्रसन्न करें। और ये जो लाल पुष्प है ना वो आप चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि आपका कलर कहीं ना कहीं रेड भी है और आपको उसी को फॉलो करना है, उस कलर को और उस कलर थेरेपी को। अब हम बात करने वाले हैं छठी राशि के बारे में। देखिए ये राशि वाले जो 6 नंबर वाले हैं, इनको रूल कहीं ना कहीं मरकरी करता है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन न्यूमरोलॉजी में इनको रूल करने वाले हैं शुक्र, लक्ष्मी माता। देखिए 9 जो माताएं के अवतार हैं, 3 दिन हम सरस्वती माता को पूछते हैं, 3 दिन माँ दुर्गा को पूछते हैं, तो 3 दिन हम माता लक्ष्मी को पूछते हैं। तो आपको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, जो कि पान के पत्ते पर मिश्री रख के आपको उनको चढ़ानी है, केले आपको उनको चढ़ाने हैं। और उसी के साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होने वाली है। माँ दुर्गा आपको अपनी पूरी कृपा बनाए रख रही हैं। और उसी के साथ में रिलेशनशिप में आपका लक अच्छा नहीं चल रहा तो शायद अब चल सकता है। तो कोशिश आप यही करिए कि आप लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे और इस तरीके के जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको करने हैं। और कोशिश यही करिए जब पूजा अर्चना कर रहे हैं तो अपनी जो प्रार्थना है वो मन से करिए, क्योंकि प्रार्थना जो है वो अच्छे फल जरूर देती है। फिर हम बात करेंगे लिब्रा राशि के बारे में। बहुत ही चंचल है, पैसे कमाने में वृषभ राशि की तरह इनका भी ध्यान रहता है और ये कोशिश करते हैं कि हम ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचार बन के जो है ना अपना जीवन चलाएंगे, लेकिन होता इनसे कुछ नहीं है और इनका घूमने फिरने में बहुत मन रहता है। और उसी के साथ में शनि के गोचर के बाद में और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये लोग कंफ्यूज हैं, जैसे कि बिजनेस या व्हीकल या फिर कुछ भी परचेज करने के लिए। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत ही स्पेशल उपाय आपके लिए। आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें चावल की जो हम खीर बनाते हैं, मीठी खीर आपने वो बनाई। उसके बाद में आपको ड्राई फ्रूट्स लेने और हनी लेना है। और यह आपको 9 दिन माँ दुर्गा को जो है उनको प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। ये तो आप उनको अर्पित करिए ही, लेकिन उसी के साथ में एक अलग उपाय आप और कर सकते हैं। क्या होता है कि काले तिल जो है वो शनि देव को भी प्रसन्न करने के लिए जो उनको बहुत प्रिय होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तुलसी माता की पूजा करिए सबसे पहले तो, और उसके बाद में काले तिल, पान के पत्ते लेने हैं आपको और 9 पान के पत्ते लेने हैं और उनको अर्पित करने हैं और उनको जो वस्त्र पहनाने हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उनको रेड कलर की ड्रेसेस हर 9 दिन पहनाएं और उन्हें खुश रखें। फिर हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो राशि के बारे में, वृश्चिक राशि के बारे में। शनि की ढैया तो खत्म हुई है, बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहे हैं इतने स्ट्रगल के बाद में। देखिए शनि बहुत स्लो चलने वाले प्लैनेट है ना, इसलिए वो आपको जो रिजल्ट्स देते हैं वो भी थोड़े धीरे धीरे होते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। यही शनिदेव की यूएसपी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको विष्णु जी, लक्ष्मी माता और शिव और पार्वती माता, इन सभी की चारों की ही आपको पूजा करनी है। आप लोग जो घट स्थापना करते हैं, कलश जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप जौ भी बोते हैं, तो आपको क्या करना है, उस पर अपने स्वास्तिक बना के पहले दिन तो आपने वो करना ही है, लेकिन जो 9 पूरे दिन होते हैं तब आपको जौ जो है वो आपको उनको हर दिन चढ़ानी है। इलायची और जौ ये उनको बहुत प्रिय होती है। और आपकी राशि और उसी के साथ में आने वाले दिनों के लिए जो आपके प्रिडिक्शंस हैं उसमें अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके ऊपर से चली जाएगी, लेकिन आपको तकलीफ नहीं पहुंचाने देगी। तो सफलता पाने के लिए आप इस उपाय को जरूर करें और माल पुए माँ दुर्गा को आपको चढ़ाने हैं उन्हें खुश करने के लिए।
फिर हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। आपके ऊपर तो शनि की ढैया शुरू हो ही गई है, और जो धनु राशि वाले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के मन को समझ जाते हैं। और ये जो 9 अवतार है माँ दुर्गा के, जब आप लोगों के मन को समझ रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि बहुत नेगेटिविटी है, लोग जेलस हैं आपसे, और उसी के साथ में आप उस नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं। गाय के घी में आपको मीठी रोटी बनानी है और वो माँ दुर्गा को चढ़ानी है। उसी के साथ में गाय को चारा भी खिलाना है। 9 दिन आपको ये जो है क्रिया इसे करना है, और अपने मन से साफ होना है, भजन कीर्तन करना है। और उसी के साथ में आप यह देखेंगे कि इन 9 दिनों के बाद में आपकी लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म होगी और नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राशि के बारे में जो अब मालामाल होगी, क्योंकि शनि की ढैया उनसे जा चुकी है, और वो है मकर राशि वाले। देखिए, मकर राशि की एक बड़ी अच्छी बात है, एक तो उन्हें शनि रूल कर रहे हैं, और उसी के साथ में ये लोग है ना नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होंगे। क्योंकि जब माँ दुर्गा अपने अलग अलग फॉर्म्स पर अवतार में धरती पर आई हैं, तो उसी के साथ में उन्हें प्रसन्न करना बड़ा आवश्यक बन जाता है। केले के पेड़ की पूजा आपने करनी है। आपने शनि देव को सरसों के तेल में दिया जलाना है, काले तिल डालने हैं। केले लेके आपको हनुमान जी के यहाँ पर जाना है, क्योंकि इतने समय जो आपने स्ट्रगल किया, चैलेंजेस फेस करे, घर से दूर हुए, फैमिली से दूर हुए, शनि की ढैया की वजह से उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया। और सबसे पहली चीज है पेशेंस और डिसिप्लिन। तो इसीलिए ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दान पुण्य तो आप शुरू से ही करते आए हैं, अब थोड़े ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अपॉर्चुनिटीज, चैरिटीज, एनजीओज में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाएगा माँ दुर्गा को प्रसन्न करते से ही। अब हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। शनि की ढैया का असर तो इन पर 29 मार्च 2025 तक ही था, क्योंकि उसके बाद तो शनि ने मीन में प्रवेश कर लिया था। लेकिन जो एक्वेरियस राशि वाले हैं उनका कहीं ना कहीं जो हेल्थ है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। और माँ दुर्गा जब हाथी पे सवार होकर इस साल हमारे जीवन में हमें अपनी कृपा बरसाने आई है, तो क्यों ना हम भी उनको प्रसन्न करें, ग्रैटिट्यूड भी करें, और अपने जीवन में जो भी आपने अभी तक सफलता हासिल करी है उसे रियलाइज करें कि आपने काफी कुछ हासिल किया है। और जल्दबाजी तो आपको रहती ही है। तो आपको क्या करना है, एक तो रेड, ब्लू और ब्लैक कलर के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, कोशिश करिए कि जो पीली मिठाइयां होती है ना वो आप उनको जरूर चढ़ाएं। और उसी के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको आम की मैंगो लीव्स लेनी है, और 9 लीव्स लेके आपको उसको मौली से बांधना है। फिर गंगा जल लेना है, और उस गंगा जल में आप जो वो मैंगो लीव्स हैं उसके अंदर उसको डिप करके आप पूरे घर में उसका छिड़काव करें। और उसके बाद में गाय के उपले और जो सबरमनी कप जो धूप आती है और उसके अंदर घी डालें, और उसे जलाए अपने पूरे घर में कपूर डाल करके। और इस नेगेटिविटी को तो दूर करिए, लेकिन जो आपके स्टक है वो है पैसे, उसे ठीक करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये बहुत ही वैल्यूएबल रेमेडी है, आप ये जरूर ट्राई करें। अब हम बात करने वाले हैं जोडिएक साइन की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक जोडिएक साइन है वो है पाइसेस। आपने कभी गौर किया है कि पाइसेस राशि वाले जो बृहस्पति हैं वो इनको रूल करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और जो पाइसेस राशि वाले हैं उन पर अब शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से जो है शुरू हो गई है। इन लोगों का मेल मिलाप बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत संतुष्ट होते हैं। और यदि किसी का नाम दुर्गा है और उनकी राशि मीन पाइसेस है, तो वो अपने जीवन में बहुत संतुष्टि महसूस करेंगी, सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी ट्रैवलिंग के लिए आप सोच रहे हैं, किसी के साथ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल तो होगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा डर में, भय में हैं। आप लोगों का डर पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप आगे बढ़ने में नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपको ग्रास गार्डन में नंगे पैर चलना है। ये एक थेरेपी आपको अपनानी होगी अगर आपको शनिदेव की दृष्टि में बैलेंस करना है, मेंटेन करनी है अपनी लाइफ।
और दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आपको रेड कलर के क्लोथ्स, येलो कलर के क्लोथ्स आपको डोनेट करने हैं। ये वस्त्र आपको डोनेट करने रहेंगे और आप गरीबों में जो नीडी लोग होते हैं उनको डोनेट करें। उसी के साथ में पीली सरसों का एक बहुत अच्छा उपाय बताने वाली हूँ। पीली सरसों को आपको घर के हर एक कॉर्नर में हर सैटरडे को, हर थर्सडे को जो है रखना है और नेक्स्ट डे उसे आप जब आप सफाई करते हैं आप उसे हटा दीजिए। ये आपके वास्तु दोष को भी दूर करेगी, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव नहीं लगने वाला है, क्योंकि शनि आपके जो है आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं, सिर्फ आपके ज़ोडिएक में नहीं, और वो अब आपको आपके माइंड को रूल कर रहे हैं। तो आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिन में ये वास्तु दोष को भी दूर करें, प्रेत बाधा को भी दूर करें, और उसी के साथ में कोशिश करें कि जो गेहूं आप जो एक कलश हम जो स्थापित करते हैं, और जो रामनवमी जो सबसे लास्ट 9th डे होता है, उस दिन आपको माता से क्षमा जरूर मांगनी है कि 9 दिन में हमसे कोई गलती हुई हो, और जो स्पिरिचुअल फास्टिंग हम करते हैं उसे आपको पूरे मन से पूरा भी करना है। हर हर महादेव।